अच्छा हाय, गुड मॉर्निंग। तो मैं थोड़ा सुबह सुबह के वक्त पे मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कोशिश की सॉरी यूट्यूब लाइव पे कुछ बातें करूँ, लेकिन नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं यूट्यूब लाइव बंद करके फिर वीडियो कर रहा हूँ। वीडियो करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। तो मैं ये कहने के लिए आया था हाँ, मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जी जो ये बिग बॉस 19 का जो शो चल रहा है उसमें जो हो रहा है उसके बारे में मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो मेरा जो स्टैंड है फिर से वही तानिया मित्तल जी के ऊपर ही है मेरा सपोर्ट, क्योंकि तानिया मित्तल जी के सच्चाई को या अच्छाई को कोई मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। वो जो झूठ बोल के जो उसको बदनाम किया जा रहा है, पता नहीं किसके बारे में झूठ कहा उसने, किसी दूसरे व्यक्ति को झूठ बोल के तो उसने बदनाम नहीं किया ना, वो खुद के बारे में कहे होंगे मस्ती के हिसाब से, मजाकिया में। तो वो मजाक चीज को आप लोग ने पूरा शो में दुनिया के सामने उसको बदनाम करके रखे है, जो मेकर्स ने, है ना। तो ये मेकर्स को कोई हक नहीं है तो एक लड़की को इस तरह से इतना बदनाम करने का, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको निकल देना चाहिए, है ना। आप उसको मजाक तरीके से रोस्ट करा रहा है डेली वीकेंड का बार में। वीकेंड का जो वार होता है ना, उसमें हमेशा आप लोग बहुत डिग्रेस कर रहे हो, ये बहुत गलत है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, फिर भी आप लोग तानिया को यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? आपका टीआरपी चाहिए, आपका ऑडियंस चाहिए, है ना। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बड़े लोग देख रहे होंगे, आप लोग समझ लीजिए। किसी भी एक औरत को, लड़की को इस तरह से आप लोग इतना ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। अगर पसंद नहीं है तो उसका झूठ अगर लग रहा है तो उसको निकाल दो, है ना, निकाल दो ना। अभिषेक जैसे व्यक्ति को आप रख लेते, मृदुल जैसे व्यक्ति को आप रख लेते, तानिया को निकाल देते कुछ ना कुछ करके। ये तो गलत हो रहा है ना। वो किसके बारे में झूठ कहा? किसी को कुछ बैक पीसिंग करके या किसी इंसान के बारे में, किसी बड़ा इंसान के बारे में उसने अभी तक कुछ बुराई कहा? बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी किए, जो भी कहानियां बताए, वो कहानियां से कोई इम्प्रेसिव हो ही नहीं रहा। ये जेनजी एरा का जो लुक है, ये सब पसंद ही नहीं है। वहाँ पे जो लुक है बिग बॉस 19 में, ज़्यादातर तो जेनजी जनरेशन के लोग है, जेनजी जनरेशन के बच्चे लोग है। ये सब किस्से कहानियाँ उन लोग को पसंद ही नहीं है। उसको फेक लगता है, गंदे लगते हैं, स्पिरिचुअल नहीं लगते उसको। हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है पूरा। ये जेनजी जनरेशन के लोग हैं। मैं तानिया जी का काफ़ी सोशल मीडिया भी देख चुका हूँ। उसका जो वीडियोस, वो मंदिर दिखाती है, अच्छा स्पेस भी देते हैं, कभी कभी गिव वगैरह बांटते हुए मैं देखा है। उसमें कोई बुराई चीज़ देखे आप लोग ने? ऑडियंस को भी मैं पूछ रहा हूँ और मेकर्स को भी पूछ रहा हूँ, जो चीज़ है ऐसा अच्छी चीज़ तो देखने को बहुत कम ही मिलता है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, पर फिर भी जो
जो भी धर्म के लोग, जो भी धर्म को वो मानते हैं, किसी की बुराई तो नहीं कर रहे ना। किसी लड़की को समझाना, अब मृदुल को कितना अच्छी तरह से उसने शिक्षा दी, लेकिन उसने गलत ही माना कि जेन जी के लोग हैं, वो ऐसी चीजें उसको पसंद ही नहीं है। हंसी मजाक उड़ाना, ठहाका उड़ा के उसके ऊपर मजाक मारना, ये सब ही आज के जेन जी जनरेशन के लोग हैं, है ना। ये सब किस्से कहानियां पसंद ही नहीं है जेन जी लोग, है ना। तो ऐसा हो रहा है, सबको दोस्ती माना आप लोग, उसका प्योर दोस्ती, उन लोग का जो स्पिरिचुअल जो भी कहानियां बता रहे हैं उसको स्पिरिचुअल लग ही नहीं रहे कोई भी। बाहर के लोग भी मेरे ख्याल से कोई आप दिल से सोच के देखो, क्या बुराई किया उसने, किसके बारे में क्या कहा, है ना। तो ये शो के टीआरपी चाहिए मेकर्स को, उसको बदनाम करके उसके शो का टीआरपी चाहिए, ऑडियंस चाहिए, इसके लिए उसको रखे हुए हैं। तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ और शो के मेकर्स को भी बताना चाहता हूँ, ये जो शो का जो फॉर्मेट ऑडियंस और मेकर्स को भी शायद समझ में नहीं आता है क्या है ये टीआरपी नाम क्यों कहा जाता है। टीआरपी है ना, टीआरपी मतलब मैं टीआरपी का फुल फॉर्म तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मालूम है टीआरपी मतलब अचानक से एकदम शो का जो व्यूअर्स बढ़ना, वही है ना टीआरपी। तो ये शो का व्यूअर्स बढ़ना, ये शो का मोटिव है, कैसे व्यूअर्स को अचानक से बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ेगा, एक अजीब से इंसान देखने के लिए या अजीब हरकतें देखने के लिए या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हो रहा हो जो देखने के लायक हो, मजेदार हो, किसी के बात जो सुनने के लिए जो मजेदार हो रहा हो, चाहे गंदे चीजें या अच्छे चीजें, अचानक से वो चीज को देखने सुनने के लिए जो पब्लिक आ जाते हैं, उसी चीज के लिए टीआरपी बढ़ता है, आपका व्यूअर्स बढ़ते हैं अचानक से, उसको बोलते हैं वही है ना टीआरपी। तो ये जो शो है ऐसा है, ये शो एक क्रिकेट T20 क्रिकेट मैच का फॉर्मेट है ना, वो इसका जैसा है। T20 क्रिकेट मैच कैसा है, एकदम धड़ाधड़ मारते जाओ, छक्का चौका मारते जाओ, पीपल एंजॉय करे, जो ऑडियंस, जो स्टेडियम में जो बाहर बैठे जो पब्लिक एंजॉय करे, छक्का पे चक्का पे, बॉलर्स फटाफट विकेट निकाल दे, एंजॉय करना, स्टेडियम भरपूर चिलम-चिली होना जो देखने वाले, ऐसा है T20 मैच। सेम ये बिग बॉस भी ऐसा ही है। ये बिग बॉस को आप कोई बोलते कि ये फैमिली शो है, ये फैमिली शो है। फैमिली शो तो ठीक से नहीं बोल सकते आप ये शो को, क्योंकि ये शो में कितना गंदे बात किया जाता है ना। किचर उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर। इस शो का फॉर्मेट तो यही है ना। इसमें कुछ कभी गंदी चीज भी हो जाते हैं, गाली गलौज होता है, कभी मारपीट भी हो जाता है ये शो। तो ये शो फैमिली शो कैसे हुआ, ये शो है टीआरपी बेस। तो इसीलिए तो मेकर्स और बिग बॉस उकसाते हैं अंदर के लोगों को, अपने बातें रखो, लड़ाई करो, दायरे में रह के, और झगड़े के बिना भी एक ऐसा शो को अट्रैक्टिव करता है, ऐसा लोग भी पसंद है उसको। लड़ाई झगड़ा किए बिना उस शो को देखने के लिए एक इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं दिल में, कुछ अजीबोगरीब चीज है ना। तो ये बिग बॉस 19 कैसे चल रहा है अभी फिलहाल, आप लोग फिर से, मेरा जो स्टैंड है
मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा जो स्टैंड है तानिया मित्तल के ऊपर ही है अभी, क्योंकि ना ये शो आप तानिया मित्तल को हटा के आप सूस के देखो, क्या आप गौरव खन्ना को देख रहे हो? अच्छी चीज तो अपने बाहर की दुनिया में अच्छी चीज बहुत देखते हैं, बाहर की दुनिया में बहुत है। अगर अच्छे उसके अच्छे जेंटलमैन को आप देखने के लिए आते होंगे तो पिछले सीजन में कौन था जेंटलमैन? विवियन थे। विवियन क्यों नहीं जीता? उससे पहले का शो में कौन था? अंकित गुप्ता कितना जेंटलमैन थे, वो क्यों नहीं जीता? क्योंकि मुद्दा ही नहीं है, कुछ एक्टिविटी ही नहीं है। तो आप जेंटलमैन क्या देखेगा? आप जेंटलमैन बोल के कोना में पड़ रहे के कोई मुद्दा ही नहीं उठाएगा, उसको देखने के लिए इंटरेस्ट क्या बढ़ेगा? मैं मेकर्स को, जनता को बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस को स्पेशली मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरा बात कोई नहीं मानेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखने को आते हैं, तानिया मित्तल को देखने के लिए आता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं गौरव खन्ना को उसके अच्छा ही देख के। वो अच्छा ही है, उसमें कोई दुराई नहीं हो, अच्छे इंसान है, लेकिन उसका एक्टिविटी को नहीं देखने आते आप। अच्छा ही तो आपका घर में भी है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, अच्छा ही लोग तो और भी है दुनिया में, है ना? तो आप वो अच्छे को एंजॉय करने के लिए नहीं आते, आप कुछ मसालेदार चीज देख रहा है शो के अंदर आके। अरे वाह, ये तो बहुत अलग ही स्पेशल इंसान है, अलग ही मुद्दा है उसका, कोई अजीब इंसान है। तो तानिया मित्तल का जो भी है, आप उसी को देखने को ले आता है ना। तानिया मित्तल आज क्या बोल रहे होंगे ना, उसको क्या दांत पड़ रहे हैं, क्या तो मेकर्स भी एंजॉय कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको जलील कर करके। आपको उसको पसंद नहीं है तो निकल देना चाहिए था कब से। अगर झूठी है तो उसके झूठ से पूरा दुनिया प्रलय होना वाला है, तो उसको निकल देना चाहिए था। किसी इंसान के ऊपर तो झूठ नहीं बोला ना, वो खुद के ऊपर बोले, अमीर हूं या कुछ भी हो, उसमें क्या बुराई है? वो एक मजाकिया अंदाज में वो जो बोलते की है, लेकिन आप लोग ने इतना बड़े लोग आके उसको रोस्ट करते जा रहे हैं, बदनाम किया जा रहे हैं, जलील किया जा रहे हैं सबके सामने, ये क्या अच्छी बात है? लेकिन उसमें किसने माँ बाप के ऊपर गाली दी, उसको आप प्रेस करके अभी ऊपर लेके जा रहे हो, ये सही है? जो इंसान कहानियां सुना के, लेकिन आजकल के जेनरेशन को कहानियां पसंद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो किससे कहानियां आजकल पसंद नहीं है, मजाक लगते है उसको, है ना? तो ये बात कहने के लिए आया हूँ मैं। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये तानिया मित्तल के ऊपर बहुत प्रचार हो रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। मैं देखता हूँ ना, उसका कुछ रील वगैरह तो मैं भी देखा हूँ, इतना बुराई तो नहीं है वो, इतना गरीब तो नहीं है वो, लेकिन जो मजाकिया अंदाज में उसने जो बोला, आप लोग ने पूरा उसको बदनाम करके पूरा जलील करके रखा है ना? क्यों? आपको टीआरपी चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए ऐसा चीज देखने के लिए, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। लेकिन आप जिता रहे हो किसी को? जेंटलमैन को। जेंटलमैन बेशक जेंटलमैन है, लेकिन क्या उसको हम क्या देखेंगे? ऐसे जेंटलमैन चीज को देख के फायदा क्या है? तो ऐसा है तो बिग बॉस में कोई सुंदर चीज बैठा के रख दो उधर, हम खाली उस सुंदरता को देखेंगे, उसमें कोई ना एंटरटेनमेंट होगा ना कुछ होगा, है ना? बिग बॉस 13 क्यों हिट थे? लड़ाई झगड़ा, और जीता कौन? सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि उसमें एग्रेशन है, रियलिटी है और देखने लायक था वो, है ना?
तो वैसे ही तो मसला हो रहा है इसमें। लेकिन गौरव खाना का क्या है, इसमें कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। अभी तो हुआ 1 हफ्ता पहले अमल के साथ राशन हुआ, बस उतना ही तो है। वो भी ज़बरदस्ती उसके ऊपर लेके गया। अभी तानिया मित्तल को भी उसके अच्छाई जो जिसने दोस्ती दिल से माना, जिसने कहानियाँ सुनाई, उसकी अच्छाई को भी आप लोग तारीफ तो कर देना चाहिए। कम से कम तारीफ करके उसको कुछ तो करवाना चाहिए थे उसके ऊपर। आप लोग कोई मेकर्स की तरफ से, बिग बॉस की तरफ से, या कोई शो का जो कोई भी आता है उसको प्रेस करके उसको भी एक अच्छा दिखाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, पता नहीं, लोग समझ में ही नहीं आ रहा है अच्छा ही चीज क्या होता है। क्या तानिया मित्तल खराब थे जो कहानियां सुना रहे अच्छी अच्छी? क्या खराब चीज था वो? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोग सोचो फिर, जनता तो मैं जो कहना था इतना ही है। थैंक यू जनता, ऑडियंस, मेकर्स। आप लोग सोचो फिर, अगर तानिया को आप लोग बदनाम करना है तो निकाल दो फिर। अब ऐसा हक नहीं है आपको किसी को, किसी के बेटी को आप इस तरह से बदनाम करना। किसी जेंटलमैन को दे दो फिर, शो ऐसे ही चलाओ, सब जेंटलमैन लेके आओ, शो ऐसा ही चलाओ। आप जीके या और किसी को देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मज़ेदार है ही, मज़ेदार चीज़। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।